अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलोपैथिक मॉडर्न एस्पेक्ट से स्टमक डिजीज़, अलग अलग बीमारी जैसे पेप्टिक अल्सर है, जीईआरडी है, उसके बाद लैक्सेटिव देना है। पाइल्स में रहता है कि लैक्सेटिव देना पड़ता है स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। अलग अलग सिचुएशन में डायरिया है, वॉमिटिंग है, सब डिजीज़ में स्टमक से रिलेटेड कॉज रहता है मेन स्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, उसके एस्पेक्ट में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर में एसिड सिक्रेशन होता है। एसिड सिक्रेशन के होने के कारण क्या होता है, बर्न होता है, एसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें अपन एंटासिड दे सकते हैं। एंटासिड क्या करेगा, एसिड है, बेस रिएक्ट करके एंटासिड देते हैं, रॉक्साटिडिन है। ठीक है, दूसरा है जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। इसमें भी रहता है कि हमको जो खाने की नली है उसमें तकलीफ़ होती है। इसकी स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में हार्ट मसीने में जलन होती है। स्टेज 2 में ये होता है कि अचानक नॉकटर्नल अवेकनिंग दिक्कत की वजह से अचानक रात में नींद खुलती है और वो जो एसिड है वो माउथ की तरफ आता है, रिगर्जिटेशन होता है। तीसरे में क्या है कि क्रॉनिक स्टेज में लैरिंजाइटिस होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, अस्थमा होता है और इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम है। वो क्या है कि वो सीवियर हो चुका है, तो वो अब खाने की नली के पीछे ही सांस की नली, तो उसमें अफेक्ट करने लग जाता है। अब है इसके बाद है और क्या प्रॉब्लम होती है। अब खाना पचाने के लिए डाइजेस्टेंस होता है। कई बार एंजाइम्स जो डाइजेशन करवाते हैं उसकी कमी रहती है, तो अपन बाहर से लेते हैं सिरप के थ्रू। तो कॉमनली डाइजेस्टन में एरिस्टोजाइम है, जो उसमें एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, एरिस्टोजाइम है, ल्यूपिजाइम है, डाइजीप्लेक्स है। वैसे ही गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स में डाइमोल टैबलेट आती है, ये हो गया। अब जैसे डायरिया होता है, ज़्यादा स्टूल लिक्विड फॉर्म में जा रही है तो डायरिया है ना, उसका जो कंसिस्टेंसी स्टूल की वो चेंज हो जाती है। तो उसमें क्या लेते हैं अपन, नॉर्फ्लॉक्सटिज़ाइड लेते हैं, एसिड की टैबलेट लेते हैं, ओआरएस लेते हैं ताकि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। ठीक है, ज़्यादा बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते तो सीवियर की तरफ भी जा सकते हैं, तो उस रिस्क को रोकने के लिए। ठीक है, अब पाइल्स के पेशेंट्स में क्या होता है कि स्टूल हार्ड होता है, तो वो क्या करता है, आर्टरी को रप्चर करता है, तो उससे फिर ब्लीडिंग होती है, इंजरी होती है, पाइल्स हो जाता है हार्ड स्टूल से। ठीक है, तो अब उसको लैक्सेटिव्स में अपन क्या यूज़ करते हैं, स्टूल सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं ताकि स्टूल पास हो सही से। कई बार मोशन पास नहीं होता 2-3 दिन, डल्कोफ्लेक्स यूज़ करते हैं, उसकी टैबलेट आती है, बिस्कॉड ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी टैबलेट आती है इन्फेंट में 5 mg, बड़ों में 10 mg, ये कॉमनली यूज़ होता है। और कौन सी, बहुत सारी स्टमक, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन होकर पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। हर डिजीज़ की मेन, मैंने कहा ना, आई एम रिपीटिंग दिस टर्म, कि हर डिजीज़ की मेन जड़ है डाइजेशन, स्टमक। अगर वो सही है तो इतनी सारी बीमारियां हैं, ये खाली स्टमक रिलेटेड है। अब ये अदर ऑर्गन में जाके अदर बीमारी भी कॉज करते हैं, जो मैंने पिछले टॉपिक में। अब गॉल स्टोन भी स्टमक से ही, लिवर से ही अटैच रहता है, एक पाउच रहता है। अब गॉल स्टोन क्या होता है कि वो एसिड जो जाता है उसमें, पित्त की थैली में, वहाँ जाके पानी कम पीने से, खान पान की गड़बड़ी से फिर वो स्टोन बना देता है गॉल ब्लैडर में। वो स्टोन भरने लग जाते बन के, फिर वो क्या आता है, फिर उसमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, फिर उसके कैंसर होने के भी चांस रहते हैं। अब गॉल स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए यूडी हेप करके आती है टैबलेट, या स्टियाटोनिल आती है, ये यूज़ कर सकते हैं। मेन आप समझना, मेन स्टमक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब लैक्सेटिव स्टूल सॉफ्टनर पाइल्स में अपन क्या क्या यूज़ करते हैं, डल्कोलेक्स है, लेक्सिकॉन आता है 100 mg की टैबलेट है, सेलुबिल आती है 100 mg की। ठीक है, डोसलेक्स आती है 150 mg की। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम होती है, डल्कोलेक्स परगेटिव्स है, बिडलैक्स आता है 5 mg के, बिस्कॉड ऑयल है,
क्रिमेफिन आता है, कॉमनली यूज़ होता है ये, तो डल्कोलेक्स का टैबलेट भी आता है, इसका सिरप भी आता है, क्रिमेफिन भी आता है। क्वांटिटी के हिसाब से 50 ml 20 ml जैसे भी देना है, ठीक है। अब डायरिया भी हो गया। इस तरीके से हम आज एक शॉर्ट में अपन कवर करने की कोशिश किए हैं मॉडर्न के एस्पेक्ट से। फिर उसका क्रॉनिसिटी में चले जाओ। कोई भी बीमारी की क्रॉनिसिटी हो तो वो फिर कैंसर की तरफ जाता है। हेपेटाइटिस बी है, पैंक्रियाज का में भी बहुत क्रॉनिक में बहुत सीवियर केस हो जाता है पैंक्रियाज का। गॉल स्टोन का भी सीवियर होने के बाद कैंसर हो जाता है। इस लिवर है, क्रॉनिक सिटी में लिवर की भी इशू होती है। अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने से लिवर ख़राब होता है। ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट एंड कंप्लीट ऑल टॉपिक्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, तो आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो, उसकी मेडिसिन और उसके ड्रग ऑफ चॉइस, उसका ट्रीटमेंट, तो आप उस टॉपिक को, उस बीमारी का आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसमें वीडियो बनाऊं और आपकी नॉलेज में और आपके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिजीज़ के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।